द्वारिका हमारे भगवान की नगरी, श्री कृष्ण की नगरी, जहाँ भगवान रहते थे। भगवान के जाने के बाद वह नगरी समुद्र में क्यों समा गई, आइए हम जानते हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। वही द्वारिका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा हुआ पाया गया है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कृष्ण द्वारा बनाई हुई द्वारिका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों के दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई। आपके मन में सवाल आया होगा कि जो नगरी भगवान ने बनाई, भला उसे ऋषियों ने श्राप क्यों दिया। आइए हम जानते हैं इस पूरी घटना की वजह। महाभारत में युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी के पास मिलने पहुँचे। कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का नाश भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। काफ़ी वर्षों बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और कंव ऋषि द्वारिका में आए। जब सांब के मित्रों की दृष्टि इन ऋषियों पर पड़ी तो उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने का विचार बना लिया। सांब के मित्रों ने सांप को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र और कंव ऋषि के सामने लेकर पहुंच गए और उनसे बोले कि यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने जब ध्यान लगाया, उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह सांप है जो स्त्री के वेश में आया है। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिसे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता जब श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांप ने एक मूसल को उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही है। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार महाभारत के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे। उन्होंने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में लड़ने लगे। बहसबाजी झगड़े में बदल गई, झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांप ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एर का घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एर का घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए काफ़ी था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एर का घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक बार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे थे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने वे द्वारिका चले गए। कान्हा ने वासुदेव को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस
प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कृष्ण के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण घूमते हुए अपने जीवन व गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे। फिर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कृष्ण ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उनका भी अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से चले गए। जैसे द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई, उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग खोज के दौरान जानकारी मिलती है। गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका, जहाँ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। आओ और जानते हैं इससे जुड़े रहस्य और इतिहास को। पौराणिक कथाओं के अनुसार रेवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनार्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारीदुर्ग, उदधी मध्य स्थान भी कहा जाता है। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। कृष्ण 18 साथी और कुल के साथ द्वारिका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल का नष्ट हो गया। वर्तमान की द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। द्वारिकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। वर्तमान में द्वारिका 2 है, गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है।